मिशन सक्सेस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ गाय मुर्गा पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग को एक न एक देखने को मिल जाता है। आज के बाद कभी ज़िंदगी में नहीं भूलिएगा ऐसा क्वेश्चन। आज सीख लीजिएगा अच्छे से। तो और इसमें क्वेश्चन सिर्फ समझने वाली बात होता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके आधार पर बनाइएगा तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बन जाएगा बहुत आसानी से। आइए चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कुछ कह रहा है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि इनके सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 240 है तो कबूतर की संख्या ज्ञात कीजिए। कबूतर की संख्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो आप लोग को यह पहले परिचित करा देते हैं कि कबूतर के कितने पैर होते हैं और क्या पूछा है चूहे का। तो चूहे का 4 पैर होता है और कबूतर का 2 पैर होता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सिरों की संख्या दिया हुआ है और पैरों की संख्या दिया हुआ है। तो पैर से हम लोग पहले तुलना करेंगे। जो राशि अब कर रहा है अनुपात की राशि ज्ञात करने के लिए अनुपात हम लोग ज्ञात करते हैं तो उसमें को रहता है कि जिसका निश्चित राशि दिया रहेगा उसी से हम लोग ज्ञात करेंगे। जैसे पैर से तुलना करेंगे और सिर दिया तो सिर से तुलना करेंगे। और यहाँ पैर की बात कहा है, सिरों की दोनों की संख्या दे दिया है तो यहाँ पैर के तुलना करेंगे पैर से। यहाँ एक तरफ लिखेंगे हम लोग चूहा, एक तरफ लिखिए कबूतर। तो यहाँ स्वाभाविक से इनके सिरों की संख्या दिया हुआ है 90। दोनों का सिर दिया हुआ, इसमें डिफाइन नहीं किया, दोनों का सिर दे दिया है 90। इनका पैर हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए चूहा के 4 पैर होते हैं, कबूतर के 2 पैर होते हैं। यहाँ गुणा करेंगे तो चौके 36 हो जाएगा। यहाँ गुणा कर 9 गुना के 18। फिर इनका पैर की संख्या आपका निकल कर आ गया। यहाँ पैर की संख्या दिया हुआ 224। इसमें से घटाइए जल्दी से। कर रहा है 360 में से 224 घटाएंगे तो यहाँ घटेगा 10 में से चल जाएगा तो 6 हो जाएगा। इसको दे दिया तो 5 में से आपका 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ 1 हो जाएगा 136। यहाँ इसको घटाएंगे 224 में से 180 घटाएंगे, यह हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ 12 में से 4 जाएगा तो 44 हो जाएगा। इनको काट दीजिए, ये हो जाएगा 44 हो जाएगा। आ जाएगा 6 गुना के 12, ये हो गया आपका 8 गुना के 16। तो यहाँ देख रहे हैं कि 22 और आगे 68। तो कबूतर हो गया 22 और चूहा हो गया 68। इनको दोनों को जोड़िए 90 आता है तो आपका क्वेश्चन सही है, अन्यथा गलत है। तो यहाँ जोड़ेंगे 68 और 22। देखें 66 10 4 2 8 9। देखिए 90 सिरों की संख्या आ गया। अगर नीचे जोड़ लेते हैं हम लोग इनका आपस में, जो 22 और 68 लिखा गया 90 आ गया, इनके सिरों की संख्या 90 आ गया तो समझिए इस तरह से क्वेश्चन सही है। अगर यार काटने पीटने पर अगर 90 नहीं आता है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब किसका पूछा है, इसमें कबूतर की संख्या पूछा है तो कबूतर का आपका हो जाएगा 22। चलिए अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें सिरों की संख्या देखते हैं कितना दिया हुआ है। तो कह रहा है किसी व्यक्ति के पास मुर्गा तथा बैल है, इनके पैरों की संख्या 140 दिया हुआ है। देखिए 100 पैरों की संख्या दे दिया है 140 और कह रहा है तथा सिरों की संख्या 48 है। देखिए यहाँ 48 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि मुर्गा की संख्या बताएं, मुर्गा की संख्या इसमें बताना है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं मुर्गा। पहले सिरों की संख्या देखिए यहाँ कितना है 48 है, यहाँ भी 48 हो जाएगा। अब इनका मुर्गा की सभी लोग जानते हैं कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं तो यहाँ 2 लिख देंगे। और बैल के पैर 4 होते हैं तो यहाँ गुणा करिए 8 दुना के 16, 4 दुना के 8 96 हो गया। यहाँ करेंगे 8 चौक के 32 3 कितना हो जाएगा 8 दुना के 16 16 16 3 19 192। सही है ना, देख लेते हैं। 8 दूना 8 चौक 32 के 3 और दूना के 16 16 17 18 19। ठीक है। यहाँ देख रहे हैं इनके पैरों की संख्या। देखिए पैर आपका निकल कर आ गया तो पैर निकल कर आ गया तो पैर से तुलना हम लोग करेंगे।
तो चलिए यहाँ देखते हैं पैर की संख्या दिया हुआ है 140। चलिए घटाइए जल्दी से। यहाँ घटाएंगे 192 में से 40 घटाइए 140। 140 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपका 52। तो इस तरह से घट कर आपका आ गया 52। यहाँ घटाएंगे 140 में से घटाइएगा 96। तो यहाँ 10 में से 4 जाएगा तो आपका 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो गया। इसको यह दे दिया तो ये 44 आपका हो जाएगा। 44। अब जोड़िए इनको, तो क्या ये 48 आ रहा है? 48 नहीं आ रहा है। इनको काटते हैं हम लोग के बाद। एक यहाँ 26 से कटेगा, ये आपका कटेगा 22 ले। तो इनको जोड़िए पहले, 26 है और 22 जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 6 2 8 1 2 2 4 48। अब देखिए यह 48 हमारा आ गया। इस तरह से जब 48 आ गया तो हम लोग जिसका पूछा है उसको हम लोग निकाल देंगे। अगर ये 48 नहीं आता तो समझिए आपका क्वेश्चन ये गलत हो जाता। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं किसका पूछा है, मुर्गा का पूछा है। तो मुर्गा का इसमें 22 हो जाएगा। एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए जिसका जिस तुलना करना रहेगा, सिरों की संख्या दे दिया है, सिरों की संख्या दे दिया, अगर पैरों की संख्या दिया हुआ है तो अगर सिरों की संख्या में से पैर की मतलब ज्ञात करने के लिए इनके अगर चूहा दिया हुआ है आपका 90, सिरों की संख्या 4 से हम लोग गुणा किए हैं तो पैरों की संख्या यहाँ आ गया है। उसके बाद कबूतर दिया हुआ है कि सिरों की संख्या 90, तो 2 से हम लोग गुणा किए तो इनका पैरों की संख्या आ गया। लेकिन जब पैर से आ गया तुलना तो हम लोग कर देंगे। चलिए 200 आपका 24 दिया हुआ है यहाँ पैरों की संख्या। यहाँ घटाएंगे 136 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे आपका आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं इनको जोड़ने पर 90 नहीं आ रहा है, तो इनको काटे हम लोग तो 22 आ गया है और 60 आ गया है। इस तरह से इनको जोड़ने पे 90 आ गया। तो 90 आ गया तो ये समझिए क्वेश्चन सही है। जिनका पूछा है कबूतर को पूछा है तो 22 हो जाएगा। आप लोग ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे एलिगेशन से, जिनको ना समझ में आता हो तो ऐसे लिख कर बनाइएगा। पैरों की संख्या देखिए, अगर टेम्पू को पूछता है तो टेम्पू के 3 पैर होते हैं, 3 से गुणा करेंगे। बांस हो गया, जहाज हो गया, जो भी क्वेश्चन पूछेगा उनके अगर सिरों की संख्या दिया रहेगा और पैरों की संख्या दिया हुआ रहेगा, अगर सिरों की संख्या में अगर किसी की तुलना नहीं पता चल रहा है तो उनको हम लोग अलग अलग करने के लिए उनको पैरों से हम लोग गुणा करेंगे तो पैरों की संख्या आ जाएगा। तो पैर के संख्या से हम लोग निकाल देंगे। यह ध्यान हरदम रखिएगा कि जब ये दोनों अगर 90 आ रहा है इनके पैरों की संख्या काट पीट कर, तो समझिए क्वेश्चन सही है। अगर ये क्वेश्चन अगर नहीं आता है काटने पीटने पर नीचे, तो समझिए अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत है। चलिए इसमें भी देख लेते हैं। किसी पास मुर्गा तथा बैल था। तो बैल के आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 4 पैर होता है और मुर्गा के आपके 2 पैर होता है। इनके सिरों की संख्या हमारा दिया हुआ है 48। जब 48 दिया हुआ है तो इनके पैरों से हम तुलना करेंगे। इनके पैर की संख्या दे दिया है 140 दे दिया है। तो चलिए 140 दे दिया है तो यहाँ मुर्गा देखते हैं। तो मुर्गा के सभी लोग जानते हैं कि 2 पैर होता है। तो जब 2 पैर होता है तो पैर से तुलना करेंगे तो आ गया 96। और यहाँ 48 दिया हुआ है, इनके पैरों की संख्या तुलना करेंगे तो आ गया 192 आ गया। तो चलिए अब 92 जब आ गया तो हम लोग तब आसान हो गया। क्योंकि आसानी इसलिए हो गया, पैरों की संख्या हमारे दिया हुआ है तो पैर से तुलना करेंगे तो यहाँ आया हुआ है 92, यहाँ है 44। या देख रहे हैं जोड़ने पर 48 नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग काट देंगे। जब काटेंगे तो 26 आ गया और 22, दोनों को जोड़ेंगे तो 48 आ गया। चलिए हमको आप लोग को ज्ञात होगा कि आप लोग अच्छे से भली भांति समझ गए होंगे। चलिए धन्यवाद। अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अच्छा लगा होगा तो।